हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल अंडर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड अपनी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फेसेट्स हैं पर्टेनिंग टू द रिजर्वेशन इन प्रमोशन, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के कंटेक्स्ट में हो या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कंटेक्स्ट में हो, सभी को इस टॉपिक के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट, फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद वीकली स्केड्यूल। हमारा वीकली जो स्केड्यूल है, यूट्यूब पर हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आप जरूर देखें, जरूर फॉलो करें। ये कुछ हमारा वीकली स्केड्यूल रहेगा। डेली 10 MCQ सेशन 10:15 बजे हमारा रहेगा, जरूर अटेंड करेंगे। मेन करंट अफेयर्स, स्पेशली दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर आपके HPAS एग्जाम, उनके लिए तो मस्ट वॉचिंग है। तो मेन्स करंट अफेयर सेशन जरूर देखें। इसके अलावा डेली करंट अफेयर सेशन 6:15 हमारा रहेगा। यू मस्ट गो थ्रू विद दिस, हेल्पफुल, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सभी हिमाचल की जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ये आपके करंट अफेयर पोर्शन को कवर करता है। अदर देन दिस, जो विद्यार्थी JOA, ITN, SI एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 8 बजे हमारा सेशन रहता है। यू कैन गो थ्रू विद दिस टू। अदर देन दिस, हमारे बहुत से यूट्यूब शॉर्ट्स भी हैं जिनको आप देखेंगे ताकि मोटिवेशन आपको मिले। बेसिक बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हम हमारे शॉर्ट्स के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं स्टूडेंट्स, विच यू कैन गो थ्रू ऑन यूट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली ही सेंटर हैज इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट कि भाई क्वेश्चनिंग ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू शेड्यूल कास्ट, जो आपका SC ST वर्ग है, उनके अगर रिजर्वेशन को क्वैश किया जाता है तो इट विल क्रिएट अ अनरेस्ट इन द सोसाइटी। स्पेशली जो आपके एम्प्लॉयज हैं SC ST वर्ग के, वो एक जो है अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अपनी अपनी जजमेंट को सिक्योर रखें, रिजर्व रखें, अपना डिसीजन ना लें। ऑलराइट, तो ये कुछ अभी इसकी वजह से जो है मामला रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस पे डिस्कशन रहा है कि क्या SC ST कैटेगरी को प्रमोशन मिलना चाहिए। एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसको ही फर्दर हम केसेस के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके आर्टिकल्स के माध्यम से समझेंगे। थोड़ा सा हम पहले प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। भाई, व्हाई देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने की का जो है प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले प्रोज पे आएंगे। प्रोज ऑफ रिजर्वेशन, इट इंश्योर्स डाइवर्सिटी इन एडवांस एजुकेशन इक्वालिटी। देखिए, लंबे समय से क्या है, एजुकेशन की फील्ड में एक इनइक्वालिटी रही है, और जनरली ये देखा गया कि जो SC ST वर्ग से संबंधित लोग हैं, उन्हीं के जो बच्चे हैं उनमें ही ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली है। ठीक है ना। तो इसको कम करने के लिए रिजर्वेशन के माध्यम से बहुत सी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं एजुकेशन के फील्ड में, विद इनकरेज, स्पेशली अगर हम बात करें हायर स्टडीज में, सो SC and ST से बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, सरकार की तरफ से बहुत सी स्कीम्स के माध्यम से जो है आपको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, ताकि एक इक्वालिटी रहे, हायर स्टडीज में भी या लोअर स्टडीज में भी जो है ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। सो रिजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ टॉक अबाउट, इट ब्रेक्स स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी, जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा है कि भाई जो आपके अपर कास्ट के लोग हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वही जो है आपकी डेस्क जॉब IAS बन सकते हैं, हायर जो पोजीशन की जॉब्स हैं वो वही करेंगे। ठीक है ना। तो ये स्टीरियोटाइप को तोड़ने में भी रिजर्वेशन का रोल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एवरीवन विल गेट प्रॉपर एजुकेशन, तो वो सही और फर्दर उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो फर्दर दे कैन आल्सो अच्छे करियर्स में जो है जॉब कर सकते हैं। जैसे भाई जो आपके ह्यूमन मैन्यूवरिंग के केसेस देखे गए हैं, उनमें ज्यादातर देखा गया कि भाई जो आपका लोअर कास्ट के लोग हैं वही उनमें ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत कह सकते हैं चेंज रिजर्वेशन की वजह से आया है, और स्पेशली जब प्रमोशन रहेगा तो इसका ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख सकते हैं। अदर देन दिस, इट विल आल्सो इंक्रीज द सोशल मोबिलिटी। ठीक है ना। जनरली जैसा मैंने अभी कहा कि भाई समाज में परिवर्तन आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले जो एक सोशल एक स्ट्रक्चर था कि द पीपल ऑफ लोअर कास्ट विल डू दिस सर्टेन जॉब्स, ठीक है ना, वो एक टीचर नहीं बन सकते हैं, या वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, या पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं, IAS अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
रिजर्वेशन के माध्यम से बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर सही मायनों में रिजर्वेशन, सोशली जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको उस रिजर्वेशन की जरूरत रही, और बिकॉज ऑफ दैट रिजर्वेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे एजुकेशन की बात करें या फर्दर आपकी जॉब्स में बात करें, एक इक्वालिटी कहीं ना कहीं इसकी वजह से बनी। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। नाउ इट नीड्स टू कंपनसेट फॉर सेंचुरी ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, रिजर्वेशन के प्रावधान से एक बहुत बड़ा चेंज हम कहेंगे हुआ है। बहुत लंबे समय से जो है ऑपरेशन हुआ है लो कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ, उनको हमेशा जो है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने से दूर रखा गया, हमेशा जो है उनको टॉर्चर किया गया। ठीक है ना, अगर आप लोअर कास्ट में परिवार में जन्म ले रहे हैं तो आप जो है एक डिग्निफाइड लाइफ जी ही नहीं सकते। भले ही आप में एक वॉरियर क्लास के गुण हैं, भले ही आप में एक इंटेलेक्चुअल होने के गुण हैं, बट यू कैन नॉट डू सर्टेन जॉब्स। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हेल्प अलॉट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन लंबे समय से हुआ है उसको कंपनसेट भी ये कर रहा है। ऑलराइट, और साथ ही साथ इट सीक्स टू ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजर्वेशन का प्रावधान, इससे बहुत ज्यादा फायदे मिले। नाउ टॉक अबाउट द कॉन्स। कॉन्स पर आएंगे अब स्टूडेंट्स, क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्स है? हाँ जी, दे आर कंसर्न्स दैट लीड टू इरोजन ऑफ मेट्रोक्रेसी। देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से है कि एक कहीं ना कहीं एक हीन भावना लोगों के बीच पैदा होती है, क्योंकि देखिए जो मेरिट बेस्ड आपकी रिजल्ट्स आते हैं, या कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एक इंथुसियाज्म रहता है कि हम मेहनत करके अपनी एबिलिटी के बेस पर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं कि भाई इनको तो रिजर्वेशन के माध्यम से आसानी से नौकरी मिल रही है, तो उनमें एक डिग्रेडेशन का भाव रहता है। ठीक है ना, सो एक जो ओपन सोसाइटी की हम बात करते हैं, जहां हम सभी को इक्वल रखने की बात कर रहे हैं, वहां पर ये हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि रिजर्वेशन के माध्यम से बहुत से अनडिजर्विंग लोग भी जो हैं वो आपके आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इरोजन हुआ है मेरिटोक्रेसी का। मेरिटोक्रेसी का सिंपल मतलब है अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी के माध्यम से आगे बढ़ना, लाइफ में पैसा कमाना या प्रमोशन प्राप्त करना, ठीक है ना, अच्छी नौकरियां प्राप्त करना, उसमें डिग्रेडेशन हमें को देखने को मिलेगा, या मनोबल जो है लोगों का, बहुत से विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, या इन जॉब्स वो भी कम होता है। तो ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का एक कह सकते हैं कौन हम इसको काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, इट डिमीन्स द अचीवमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन। कहीं ना कहीं जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है उसकी अचीवमेंट्स को भी डिमीन करता है। देयर आर नंबर ऑफ पीपल, लोअर कास्ट में हम बात करें या जो आपका वीकर सेक्शन है उससे संबंधित है, बट दे हैव अचीव्ड समथिंग बिग इन देयर लाइफ। पर जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि भाई इनको तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फायदा मिला है, दे हैव, तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रिजर्वेशन की वजह से उठता है। जैसे पीपल कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन, देयर सक्सेस इज ऑलवेज लेबल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजर्वेशन, है ना। ये जनरली हम सुनते होंगे कि भाई आप ही के फ्रेंड सर्कल में कई बार होता होगा कि कोई आपका मित्र जो है, फ्रेंड है, SC ST से संबंध है और वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता, IAS बन जाता है, HS अधिकारी बन जाता है, तो सम ऑफ योर फ्रेंड्स विल से कि भाई इसका संबंध SC ST की डिग्री से था तो ये इस एग्जाम को क्रैक कर पाया है, ठीक है ना, अदरवाइज ही कैन नॉट डू। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए योग्यता तो उनमें थी तभी तो वो आपके इंटरव्यू तक गए हैं ना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है उनको कुछ नंबरों का फायदा मिला है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई उनमें कोई योग्यता ही नहीं रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये रिजर्वेशन की वजह से समाज में ये सब बातें जो है वो झेलनी भी पड़ती हैं। ऑलराइट, सो दीज आर बेसिकली द कॉन्स, वी कैन से दैट। नाउ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जजमेंट्स हैं उन पर आएंगे। सबसे पहले मुकेश कुमारन अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस रहा है 2020 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन और प्रमोशन। फंडामेंटल राइट्स में आपके रिजर्वेशन इन प्रमोशन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया। बेसिकली आर्टिकल 16(4) में इसका जिक्र मिलता है, 16(4) एंड 16(4)A में, ठीक है ना। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कर दिया दैट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका प्रावधान है रिजर्वेशन और प्रमोशन का। ऑलराइट, साथ ही साथ यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार जो आपकी रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा है, ठीक है ना, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने की वजह से आर्टिकल 16 का दायरा लगातार एक्सपेंड हुआ है, बहुत ज्यादा आर्टिकल 16 का दायरा है अंडर डिफरेंट सेक्शंस वो इंक्रीज हुए हैं। ऑलराइट,
सो ये कुछ आपके मुकेश कुमार एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में कहा गया। इससे पहले इंदिरा सोहानी जजमेंट केस है 1992 का, ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट केस है। इसमें भी ये कहा गया 9 जज का ये बेंच था विच वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस एम.एच. कानिया। ऑलराइट, इन्होंने जो 27% का रिजर्वेशन है स्पेशली फॉर ओबीसी क्लास, उसको इन्होंने मेंटेन रखा, साथ ही साथ 50% रिजर्वेशन को भी इन्होंने सील किया और ये कहा कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के कंटेक्स्ट में ही जो है इसकी जो है सुविधाएं दी जा सकती है। साथ ही साथ इसमें जो इंटर रिलेशनशिप है आर्टिकल 16(1) का और आर्टिकल 16 सेक्शन 4 का, उसे भी समझाया। बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 16 सेक्शन 1 है इट्स अ फंडामेंटल राइट, जबकि आर्टिकल 16 सेक्शन 4 है इट इज बेसिकली एन इनेबलिंग प्रोविजन, इट्स नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एक एक्सेप्शन के तौर पर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ये 16(4) जो आर्टिकल है इसका शुरुआत कहां से हुई? तो 77th जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जरिए आर्टिकल 16(4) सेक्शन 4A को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना, जो बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन को। तो ओरिजिनली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है ये आपको जरूर जजमेंट्स पता होनी चाहिए। नाउ 2006 का आपका एम नागराज केस है, इसमें क्या कहा गया? इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट रिजर्व इट्स अर्लिएस्ट स्टांस इन इंदिरा सोहानी केस, जो 1992 का आपका इंदिरा सोहानी केस था, उसमें जो उन्होंने डिसीजन लिया था उसको रिजर्व रखा, एंड इन विच दे हैव एक्सक्लूडेड क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर SCs एंड STs। इससे पहले क्या था, SC/ST के लिए भी क्रीमी लेयर का दायरा था, जैसे OBC के लिए है ना, अब जो है इसको हटा दिया गया SC/ST के लिए। साथ ही साथ 3 कंडीशन रखी गई जहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC/ST को रिजर्वेशन रहेगा। ये कौन सी है? तो SC एंड ST कम्युनिटी शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ये लिटरली होना चाहिए कि जो भाई SC/ST से संबंधित है वो वास्तव में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सही प्रकार से लागू नहीं है और जरूर इसमें जो है आगे चेंजेस होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहां दूंगा, बहुत से आपके जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, हिमाचल में भी बहुत बार देखा गया है कि शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को बेनिफिट सही प्रकार से नहीं मिलता। जैसे आपके इंटीरियर जो है हिमाचल के, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा रीजन के इंटीरियर के बच्चे हैं, पांगी क्षेत्र है आपका, ठीक है ना, या स्पीति वैली का रीजन है, यहाँ के बच्चों सही मायनों में जो है उनको एजुकेशन के में जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलता, फर्दर जॉब्स में भी नहीं मिल पाता। इसका फायदा कौन लेते हैं? जो माइग्रेटेड हो चुके हैं कि भाई ओरिजिनली दे फ्रॉम दिस पार्ट, बट उनकी 1-2 जनरेशन जो है वो प्लेन्स में शिफ्ट कर गई, ठीक है, एंड फर्दर देयर किड्स आर स्टडिंग इन दिल्ली एंड चंडीगढ़ में आके वो उनके बच्चे फर्दर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब जॉब्स लेने की बात होती है तो वो उस सर्टिफिकेट का फायदा लेते हैं, अपने उस SC/ST का जो उनको बेनिफिट है उसका वो फायदा लेते हैं। तो जो बेसिकली फायदा किसको मिलना चाहिए था, those are permanently residing in that particular region। तो ये एक इनइक्वालिटी जरूर देखी गई है, हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले। Other than this, the SC and ST communities are not educate responsible in public employment। ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है, ये होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट, सच अ रिजर्वेशन पॉलिसी शैल नॉट इफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरह से जो है प्रभावित ना करती हो। अगर ऐसा होगा तब जो है इसमें जो है परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस तभी एम नागराज केस में ही किए गए थे, जिसमें ये बताया गया कि भाई किन कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दी जाएगी SC/ST कम्युनिटी को। साथ ही साथ क्रीमी लेयर के दायरे से भी SC/ST कम्युनिटी को बाहर रखा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये भी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट एन आइडिया, कुछ अंदाजा आपको मिला होगा कि लंबे समय से ये केस लंबित है। सुप्रीम कोर्ट अपनी 2020 में अपना जजमेंट इसके संदर्भ में दिया है और बड़ा क्लियरली कहा इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आने वाले समय में कि अगर SC/ST कम्युनिटी ये कहती है कि भाई हमारा तो ये मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 16 सेक्शन 4A के तहत कि भाई हमें जो है सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सका। हालांकि सेंटर ने अभी इसको संरक्षित करने का जो है एडवाइस दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि अभी जजमेंट ना दें, इट विल क्रिएट अ सोशल अनरेस्ट, स्पेशली जो SC/ST वर्ग का एम्प्लॉयमेंट वर्ग है
उनके जो है बहुत ज्यादा जो है एक अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चले, सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे, इनको आप जरूर गो थ्रू कीजिए। साथ ही साथ हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं। सो सबसे पहले हम अपने फ्री इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, यू कैन गो थ्रू विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचपीएस प्रीलिम्स एंड मेंस, और नायब तहसीलदार का के एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, इससे रिलेटेड हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, मस्ट गो थ्रू विद दीज ऑल। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पीवाईक्यू सेशंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, इन्हें आप गो थ्रू कीजिए। करंट अफेयर मैगजीन रहेंगी, मेंस आंसर राइटिंग सेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एचपीजी के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज भी है, ठीक है ना। अदर देन दिस वी आल्सो हैव सम पेड इनिशिएटिव्स लाइक एचपीएस ऑफलाइन लाइव कोर्स, ठीक है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं 60,000 इसकी फी है, पढ़ सकते हैं। एचपीएस ऑनलाइन कोर्स है, घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फी जस्ट 25,000। अदर देन दिस एनटी अलाइड ऑनलाइन हमारा कोर्स रहेगा। एनटी अलाइड सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12,500 फीस है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जेओए आईटी कोर्स है हमारा, 6,500 इसकी भी फी है, इसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की। एसआई फुल कोर्स है हमारा, अगर सिर्फ एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है एचपीएस एनटीएन अलाइड सर्विसेज की, इनको भी अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।